नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उसमें से 98% हमने पूरे किए और बाकी को पूरा कर रहे हैं। ये जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी? जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। हम जा रहे हैं अपने सकारात्मक पक्ष को लेकर। हमने जो कहा था वो किया। हम जनता को उसकी प्रगति यात्रा ले जाकर दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी सरकार ने पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की फिजा को बदलाया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति किया है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार दिया, छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या है? वो यदि दावा करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि को लेकर जाएंगे, तो पहली बात तो मोदी जी पूरी तरीके से जनता के बीच में फेल साबित हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में यदि नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं कुछ लागू हुई हैं तो उसमें हमारी सरकार का बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार अकेले कोई काम नहीं करती, राज्य सरकार के माध्यम से ही काम होता है। और जो हमारा राज्यांश है उसके दम पे ही काम होता है। केंद्रांश तो एक ही हिस्सा होता है। यदि मोदी जी की कोई योजना छत्तीसगढ़ में सफल भी हुई है तो कांग्रेस पार्टी की बदौलत हुई है। आप गुड़ खाओगे, गुलगुला से परहोज करोगे तो जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी। और आम आदमी पार्टी का कभी छत्तीसगढ़ में कोई वजूद ही नहीं है, तो उनके जनता के बीच में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले 90 विधानसभा क्षेत्र में अपना संगठन तो बना ले, उसके बाद जनसंपर्क। अब भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र की बजाय प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए जनता के बीच में जाके कि जनता ने उन्हें 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था, लेकिन वादा करके वो मुकर गए। 2003, 2008, 2013 तीनों बार के ही घोषणाओं पर जो वादा किया था, हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार से को नौकरी देने का, किसानों को धान पे 300 रुपये बोनस देने का, 21 रुपये पर क्विंटल धान खरीदी करने का, युवाओं को 500 बेरोजगारी भत्ता देने का, कोई वादा भी पूरा नहीं किया। तो अब जनता उनके घोषणा पत्र में क्यों भरोसा करेगी? घोषणा पत्र होता है जो हमने किया। 36 में से 34 वादे पूरे किए। 98% वादों को भूपेश बघेल जी ने पूरा किया। सरकार बनने के पहले घंटे से लेकर आज दिनांक तक अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। और वादा 36 का किया था, योजनाएं चला रहे हैं 51। तो जनता ऐसे घोषणाओं पर भरोसा करती है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की वजह से जो सड़क और नाली की स्थिति है उसे लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन होता है, साथ में जिले स्तर पर भी व्यवस्था रहती है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के जन सुझाव अभियान को एक नया जुमला करार दिया। हर बरसात में नगर निगम को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, बोट की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को मेन रोड में आने जाने में दिक्कत मत हो, असुविधा मत हो। और इनको स्पेशल फोर्स इनको तैयार रखना चाहिए ताकि कोई गाड़ी को पार कर सके। और आवश्यक रूप से शहर के हर कॉलोनी में, मेन रोड में इनको बोट की व्यवस्था करनी चाहिए। 40 रुपया प्रति क्विंटल किसानों के जेब में डकैती डालने वाले भाजपा किस मुंह से नए वादे की बात करते हैं? 2014 में केंद्र में जब सरकार बनाए तब घोषणा हुआ था। 2019 का वादा भी इनको याद नहीं है, जब 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था। आज 3000 दिन से ऊपर हो गए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी मोदी जी ने 2014 में, आज 9 साल से ज्यादा हो गए। उल्टे 23 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरी छीन लिए। केंद्रीय विभागों में 11 लाख पद खाली है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में 4 लाख से ज्यादा पद खाली है। लेकिन मोदी सरकार तो देश के संसाधन सार्वजनिक उपक्रम बेचकर युवाओं के सरकारी नौकरी में रोजगार के अवसर को खत्म कर रही है। तो किस मुंह से नए वादों की बात करते हैं? पेटी ये खोलेंगे कब और उस पर अमल कब करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। जब 3-3 बार सरकार बनाने का मौका मिला, 3-3 बार वादा पूरा करने का अवसर इसको प्रदेश की जनता ने दिए, तब तो वादा खिलाफी करते रहे। तो पहले ये यहाँ के 3 बार के चुनाव का, 3 बार के घोषणा पत्र का और 2 बार के केंद्र के घोषणा पत्र पर इनको जवाब देना चाहिए, फिर नए जुमले इनको फेंकने चाहिए। खबर रायपुर से, जहां एमएसएमई सेक्टर को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की यही कोशिश रही है कि व्यापार करने वाले को कम से कम परेशानियां हो। एमएसएमई सेक्टर रोजगार का सबसे ज्यादा सृजन करता है। मोदी सरकार की ये पहले दिन से कोशिश रही है कि देश में व्यापार करने वाले लोगों को कम से कम तकलीफ हो, सिंगल विंडो सिस्टम में उनके काम हो,
इसीलिए तो 2017 में 15 से 17 प्रकार के टैक्सों को खत्म करके एक टैक्स लेकर के आए, जीएसटी। अलग अलग रिटर्न भरने पड़ते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, अलग अलग चालान पटाने पड़ते थे। अब सब कुछ एक जगह होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग थी भारत की, उसमें भी बहुत सुधार आया। और अब ऐसे कानून जिससे व्यापारी कभी कभी नाजायजी का शिकार होते थे, कुछ लोग उनको गलत तरीके से प्रेजेंट करके जेल में डरवाने का भय भी दिखाते थे, गलत धाराएं लगाकर उनके व्यापार को डिस्टर्ब भी करते थे। अब ऐसे कानूनों को सरकार ने पुनः खत्म करने का जो निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ है। और सरकार व्यापारियों के साथ है, सरकार ऐसे लोगों के साथ है जो रोजगार का सृजन करते हैं। एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करता है। कई लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना के समय भी एक बड़ा पैकेज इनको दिया, जिससे देश में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई। अब भी इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो, व्यापार करने में तकलीफ ना हो, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, रोजगार भी बेहतर हो। इसके लिए एक नया कानून लेकर के पुराना कानून है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, जिसके जो कड़े प्रोविजन थे उसको हटा दिया गया है। और किसी भी व्यापारी को गैर वाजिब तरीके से तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशान ना करे, इसका केंद्र सरकार ध्यान रख रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार की अक्षमता पर प्रहार किया। साथ ही कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर टिप्पणियां की। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या है, हर बरसात में नगर निगम को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, बोट की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को मेन रोड में आने जाने में दिक्कत मत हो, असुविधा मत हो। और इनको स्पेशल फोर्स इनको तैयार रखना चाहिए ताकि कोई गाड़ी को पार कर सके। और आवश्यक रूप से शहर के हर कॉलोनी में, मेन रोड में इनको बोट की व्यवस्था करनी चाहिए। में बिजी है, उसको बेचारे को नागरिक का झांकने की कहां फुर्सत है। वो तो कभी कभी चश्मा पहन के नाली को देखते हैं, काला वाला चश्मा लगा। तो ये रायपुर नहीं, पूरे प्रदेश की यही हालत है। आप कहीं भी चले जाओ। ठीक। वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अंबिकापुर की जनता से बातचीत की गई और जाना कि आखिर चुनाव और नेताओं को लेकर जनता के मन में क्या है। वर्तमान में जो सरकार है, आपके गांव में कौन कौन विकास का काम हुआ है, देखे हैं जो नजर आता है? तो सड़क बना है, टंकी बन रहा है, और हमारे मंत्री जो है बीच बीच में आके बताते भी हैं, निर्देश या क्या बोलते हैं, डायरेक्शन है ना। हाँ, बताते रहते हैं आप। तो क्या लगता है कि वर्तमान सरकार अच्छी है? तो हमारे समझ से तो ठीक है। ठीक है। तो बीजेपी या फिर कांग्रेस आने वाले समय किसको वोट देंगे, क्या लगता है? तो समय बताएगा, जिसका समय होगा। अच्छा काम कौन किया, बीजेपी किया या कांग्रेस? भाई अच्छा और खराब का हम नहीं बता पाएंगे। विकास कौन दिया है आपको? विकास कौन वर्तमान किया? में जो चल रहा है वो ठीक है। विकास कौन किया था आपके गांव में? नहीं, ये नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, इतने उम्र के हो गए हैं आप, आपके हिसाब से अच्छी सरकार कौन थी, कांग्रेस की थी, बीजेपी थी या अन्य कोई? नहीं, ये नहीं बता पाऊंगा मैं। जो वर्तमान में है वो ठीक है। ठीक है, मतलब ग्रामीणों को फायदा मिला है? हाँ। किसानों को? हाँ। आप भी किसान कृषिकार करते होंगे, हाँ। तो कौन कौन से लाभ लिए हैं शासन की योजना का? जो योजना है उसका लाभ ले रहे। तो अगली बार किसकी सरकार बनेगी, क्या सकते हैं? ये तो सोचने की बात है। अच्छा, अच्छा, आप के यहाँ
रोड नाली सब बनी से क्या लमगांव में जहाँ रहते हैं कि कीचड़ है? नहीं है कुछ नहीं है, सीसी रोड बनी से। अच्छा, तो मतलब कि भूपेश सरकार अच्छा है अभी काम करी से? करे तो है भी साफ सफाई। अबरी बार भूपेश सरकार लग गई है वोट? वोट तो आगे नहीं कहा थे, हाँ। करके नहीं सके। अच्छा, सरपंच सर अच्छा काम करी से वहाँ के? अब करब तो है नहीं, अब दिनों आएगी। हाँ हाँ हाँ। अब ये विधायक मल्ला जानता है विधायक कौन है वहाँ के? प्रीतम। प्रीतम। तो तुम्हारे गांव में गई से लमगांव में हमें हाँ। मिले है? हाँ, कितने के बाद? अब वहाँ से प्रीतम लड़की भी दे ही लंका। अच्छा अच्छा, तो ढेरे जातो ही? हाँ तो हाँ हाँ, तो अच्छा विकास हुई से काम उम अच्छा इस रोड वोड बन गई तो ही? हाँ बनी से। अच्छा, तो अबरी बार फिर से वही लदी है? वो कागनी कहे है। तो सरकार ला कौन कौन सी योजना मिली से नहीं तुम्हारे? भाई नया ला देखा, पुराना लगता है देखा। अच्छा, मतलब कि अब दूसरे ला चुनिया? हाँ तो बीजेपी भी तो अच्छा काम करे इसकी नहीं रही? खरीद तो लेकिन अब नया चुनना चाहिए कि नहीं? हाँ, जो विकास करे वही लाना, हाँ। जो तुम्हारा लाभ दे, हाँ गांव के विकास करे वही ना दे है। हाँ, जा मोर पति खत्म हो गई है, ठीक है ना, मुझे निराशी पैसा नहीं मिले थे ना, सरपंच 2000 ओला नहीं दही, ना चाउर नहीं दही, शक्कर नहीं दही है। तो भाई वही सरपंच थोड़े याद दही, लेकिन मैं भी नहीं हूँ, एक ही वोट है सहारा दिन नहीं। सही सही। हाँ। तो अबरी बार बीजेपी की सरकार का कहता है? कांग्रेस तो दे चाहिए क्या कि विकास करी, तो का कहता है? वही तो कहा अजय उतना नहीं कहे रही, फिर सलाह हो घर में है। हाँ हाँ। कि देना है, अजय तुम्हें अकेले हैं नहीं। तो अपना स्वतंत्र है आदमी, स्वतंत्र रूप से बोल सकता है कुछ भी, भाई जो मन में रही वही ना बोलिए। मतलब मिलते नहीं करी है। लमगांव में मतलब कि रहता तो चाउर नहीं मिली, शक्कर नहीं मिली, वृद्धा पेंशन नहीं मिली। तो अभी तो घर घर शासन बोला थे, घर घर जाकर सुविधा दिया, कई प्रकार के लिस्ट बनाते, कई प्रकार का काम होते, कहा बूता करते हो मन तो का दिन आप वही मन जाने का बूता करते नहीं। उदारी में से है ना? उदारी में क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं आप लोग भी, फैमिली वाले होंगे। तो किसान के लिए शासन बहुत सी योजना लिया कर लागू किया है। किसान के तहत क्या क्या मिला आप लोगों को शासन की योजना के लिए? सरपंच कोई दिया आपको सुविधा, बताया? नहीं जाने में नहीं दिया है। रोड बनी से वहाँ के? सब बनी से ना? तो आप लोग में क्या फायदा मिला थे अभी? लाभ का मिले था? लाभ का मिला थे तुम्हें? तो यहाँ का बड़ा है भाई, लाभ मिला थे? नहीं मिला थे? नहीं मिला थे। तो ये तहसील कार्यालय में क्या करे आए हैं बीघापुर? कागज में पता करेगा। अच्छा, तो अभी बार सरकार ला कौन सा चुनिया जो अभी है या फिर दूसरा ला? नहीं जानी हम में विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारी भी की जा रही है। तो हमने आपको दिखाया कि प्रदेश में जनता का क्या मूड है और किसके दिल में क्या कौन सी पार्टी है, किसकी तैयारी कितनी है और प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी की कितनी तैयारियां है और जनता इस बार किसे जिताती है और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता इस बार जो प्रत्याशी हैं, पार्टी है, उनको वोट करती है। और सभी लोगों के अपने अपने मुद्दे थे, जहां चुनाव को लेकर पूरी पार्टी एक्शन मोड में है और तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर ली जाए, तमाम पार्टियां चुनावी मूड में हैं और हर पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो चुनाव को लेकर आपको बता दें कि जनता का मूड हमने जाना और कौन सी सरकार ने जनता के लिए क्या किया है, जनता सब जानती है और इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी।
खबर अंबिकापुर से है, जहां सीओ पद पर कार्यरत विश्वनाथ तिवारी पिछले 5 वर्षों से अंबिकापुर को अपनी सेवा दे रहे हैं। उनका तबादला घरघोड़ा में हो गया है। ये अपने काम के लिए विशेष रूप से क्षेत्र में जाने जाते हैं। उनका व्यवहार सरपंच सचिव के साथ सरल था और उन्हें अंबिकापुर से भावभीनी विदाई दी गई। वर्तमान जो सीईओ हैं अभी उनका विदाई हो रहा है, तो उस पर क्या प्रक्रिया है, कैसे काम का अनुभव है आपको उनके साथ? देखिए, इनके जैसे सीईओ मिलना तो बहुत मुश्किल है, विरले होते हैं और हमेशा सपोर्टिंग नेचर के व्यक्ति थे। 12 बजे रात में भी आप लोग फोन कर चुके थे और जो सलाह था इनका बहुत ही सकारात्मक रहता था और कभी भी अपने से निचले स्तर के कर्मचारियों को कार्रवाई नहीं होने दी। सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े काम के 5 वर्षों तक इनका अनवरत कार्यकाल रहा और बहुत सफल कार्यकाल रहा। मैं इनका जितना भी तारीफ करूँ कम है। आज विदाई समारोह हमारे तिवारी सर का, हमारे सीईओ साहब लगभग यहाँ 5 साल तक और 5 साल में इतना अच्छा काम किए कि ऐसा मेरे ख्याल से कोई जनपद में 5 साल तक सीईओ अभी तक नहीं करते रहे। तो मेरा ये है कि हमारे सीईओ साहब बहुत अच्छा अंबिकापुर काम किए हैं। जैसे अपने जनपद 101 पंचायत, इतना बड़ा अंबिकापुर जनपद है, ऐसा सेवा दिए हैं यहाँ कि आज तक हमारे सीईओ साहब के ऊपर कोई इतना सा आँच नहीं आया। विदाई समारोह हमारे जनपद अंबिकापुर के सीईओ सर का है और अच्छा सा यहाँ पूरे स्टाफ के तरफ से हम लोग विदाई समारोह में शामिल हुए हैं और हमारे सीईओ सर इतना अच्छे थे कि 101 पंचायत में उनका कार्यभार रहा और यहाँ से पदस्थ होके साधारण होके घरघोड़ा रायगढ़ जिला जा रहे हैं। उसके लिए मैं सीईओ सर को धन्यवाद देती हूँ और यहाँ हमारे सीईओ सर अच्छे से कार्य किए, उसके लिए मैं सीईओ सर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। श्री सुरेंद्रनाथ जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा आपको? बहुत अच्छा अनुभव रहा। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे थे और उनके साथ हम लोग 5 साल से काम किए, बहुत अच्छा लगा और कभी हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते थे। खबर अंबिकापुर से है, जहां एनएसयूआई अंबिकापुर के छात्रों ने सरगुजा यूनिवर्सिटी का घेराव किया। दरअसल छात्रों ने केमिस्ट्री के पेपर रीचेक कराने को लेकर यूनिवर्सिटी का घेराव किया। दरअसल छात्रों की मांग थी कि विद्यार्थियों को गलत मार्क्स दिए गए हैं, यहां तक कि बहुत से विद्यार्थियों को 0 नंबर दिए गए थे। छात्रों का कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं कि किसी बच्चे का 0 नंबर आए। सभी बच्चों को ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में फेल किया गया है, जो संभव नहीं है। छात्रों का कहना है कि रेगुलरली क्लास अटेंड करके उन्होंने पूरी अटेंडेंस ली थी और हमने क्लास को अच्छे से पढ़ा था, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पेपर में कुछ नहीं लिखेंगे, हम कुछ ना कुछ तो लिख कर आए होंगे। छात्रों ने पेपर की रीचेकिंग करने की मांग की है। अब मैं इसको जायज नाजायज तो नहीं कर सकता जब तक मैं इसका उत्तर पुस्तिका निकलवा के देख ना लूँ, है ना। जब तक सब्जेक्ट टीचरों से इसका है ना परीक्षण ना करा ले तब तक मैं जायज नाजायज नहीं कर सकता, है ना। छात्रों ने, सभी छात्रों का कहना है कि हमको 0 नंबर दिया गया है और फेल किया गया है, तो उन कक्षाओं को उत्तर पुस्तिका का हम फिर से रेंडम चेकिंग करा रहे हैं और हमने छात्रों को नियमानुसार ये भी कहा है कि वो उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन डालें और पुनर्मूल्यांकन में अगर चेंज हो जाता है, उनके मार्क्स चेंज हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो पास होने पर उनके शुल्क हम वापस कर देते हैं। जहाँ तक ये मानना है कि विगत 3 सालों में कोरोना था
कोरोना के चलते सब बच्चे लोग जो उत्तर पुस्तिका जो पुस्तक से देख के लिखे हैं और पहले बार इस साल जो है फिजिकली अपना कॉलेज में बैठ के परीक्षा दिए हैं। तो जिस ढंग से पहले फिजिकली पढ़ के जब परीक्षा देते थे उसमें रिजल्ट बेहतर आता था, इस वक्त 3 साल बाद गैप के बाद ये बच्चे लोग दे रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी कई बार बच्चे लोग आंदोलन के लिए आए थे, तो हमने अन्य कक्षाओं में भी उत्तर पुस्तिका रैंडम चेक करके देखा है, उत्तर पुस्तिका बच्चों ने सही ढंग से नहीं लिखा है। ऐसे बच्चों का वास्तव में नंबर कम आया है। हम लोग अच्छे से एग्जाम दिए थे, तो क्या हुआ? फेल कर दिए, सेपली भी नहीं निकाले, फेल कर दिए। क्या लगता है आपको इसमें क्या दिखता है? सर हम अच्छे से एग्जाम दिए थे, फेल कर दिया गया। हाँ, अच्छे से चेक नहीं किया गया ऐसा लगता है। तो फिर से चेकिंग करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं रिजल्ट के लिए? करवाना चाहते हैं। क्या समझते हैं आप लोग विश्वविद्यालय हमारे सारे स्टूडेंट का एक ही सब्जेक्ट में सारा कम नंबर आया, हिंदी और पॉलिटिकल में। सब लोग सब छात्र एक ही नंबर में, और छात्र सब लोग इसी में लटके हैं। बाकी कोई सब्जेक्ट में परेशानी नहीं है। या तो शिक्षक हमारा टीचर कॉपी जांच नहीं किया अच्छे से, या तो हम फिर फेल हुए। हमारा कॉपी जांचा जाए। कितने ऐसे छात्र हैं आप लोग? 80% है सब लोग। और हम लोग का 2 सब्जेक्ट में सैप्ली कर दिया गया है सर। और क्या बोलते हैं, हम लोग बाकी सब्जेक्ट में जियोलॉजी वगैरह में सब में 90% से ऊपर गया है, बट 2 सब्जेक्ट में सैप्ली कर दिया गया है। 10 नंबर 9 नंबर ऐसे। आपको क्या लगता है क्यों किया गया होगा? सर अब क्यों हम लोग पूरे साल 100% पढ़ के अपना एग्जाम दिए थे, पर सैप्ली क्यों किया ऐसे? हम लोग अपना एग्जाम 100% दिए थे। आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन किए हैं? यस सर, रेगुलर। हम लोग का रेगुलर पढ़ाई हुआ था, पर हम लोग को केमिस्ट्री में 0 नंबर मिला है। हम लोग को 0 नंबर से फेल किया गया है तीनों पार्ट में। आप लोग जो शिकायत कर उसमें दावा किया जा रहा है कि जांच सही तरीके से किया गया है, इसमें क्या कहना है आप लोगों का? कोई टॉपिक लिखने का भी नंबर मिलता है, हम लोग इतना आंसर लिखे तो 0 नंबर मिलेगा हम लोग को। हाँ, विद्यालय उदयपुर से हूँ। केमिस्ट्री में 0 नंबर मिला है, 0 नंबर से फेल कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक नहीं किए हैं अच्छे से। चेकिंग वाइज केमिस्ट्री में 0 नंबर मिला है। अभी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों में 0 एक भी नंबर नहीं मिला है। कौन सी यूनिवर्सिटी? सरगुजा यूनिवर्सिटी। यहाँ अंबिकापुर पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में कि और कहीं? नहीं, अंबिकापुर यूनिवर्सिटी। सर मेरा नाम रूपावती है, मैं यहीं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मैं बोटनी और केमिस्ट्री में मेरे को फेल किया गया है, और विश्रामपुर कॉलेज से सारे बच्चों को केमिस्ट्री में पास कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वही लोग पेपर बनाए और हम लोग पेपर ही नहीं बनाए हैं। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग विषय में सब बच्चों को फेल किया गया है, एक ही विषय में लटकाया गया है। ऐसा क्यों सर जी? अंबिकापुर नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल पहली बारिश में ही खोल दी गई। दरअसल सरगुजा जिले में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन रात से हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। अंबिकापुर नगर निगम की मिचलती बस्ती मायापुर गुट्टरापारा के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सूचना है कि जल भरा हुआ कहीं कहीं पे, उसी को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इस गली में एक है चाट गली है, उसमें जा रहे हैं पानी खुलवाने के लिए। सब जगह देख रहे हैं। किस प्रकार की समस्या दिख रही है? कितना पानी? बहुत ज्यादा पानी, ऊपर पानी बहुत गिरा है, सब जगह जल भरा हुआ है नगर में। क्या बताएंगे, रात का पानी में हम लोग के घर में देखिए कितना पानी घुस गया है। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हम लोग के घर में सांप भी घुस जाता है। अब बताइए हम लोग कैसे करें, कैसे छोटे छोटा बच्चा लोग को कहाँ सुलाएं, कहाँ क्या करें। देखिए हम लोग के घर में कितना पानी घुस गया है। हम लोग का घर में हत्ता भी टूट गया है। हत्ता का भरवाई कौन देगा? गली ऊंची में पूरा पानी भर गया है, घर में घुस रहा है। और फिर हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएं? छत में घुसाते हैं कि कहाँ घुसाएंगे, कहाँ सोलाएंगे। पूरा बेडरूम में भी पानी घुस गया है। आज की स्थिति बारिश के पहले पानी में स्थिति है। रात भर से लोगों के घर में पानी घुस गया है। हम लोग नगर निगम अमला को सुबह 6 बजे से फोन किया जा रहा है मेरे द्वारा, लेकिन अभी बारिश बंद होने के बाद आए हैं। और उससे पूर्व भी नगर निगम को एक बार बताया गया था, ऐसा स्थिति पूर्व में भी निर्मित हो चुकी है, लेकिन
उसके बाद भी बस जायजा लिया गया, उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये कलीम पार्षद के द्वारा यहाँ पर हमारे घर के सामने जो रोड था वहाँ कुछ 1-1.5 महीने पहले मिट्टी निपाट दिया गया था। उनके बोलने के बाद भी उन्होंने बोला कि बगल में कि कोई आदमी है उनसे बात कर लीजिए, कुछ पैसा लेन देन करके आप कर लीजिए, वो निकास दे देंगे। उसके बाद नगर पालिका वाले के पास मैंने आवेदन भी दिया, उसमें सील करके भी दिया गया। उनके द्वारा भी समय समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया, बस एक ट्रिप मलबा डाला गया। बहुत परेशानी है इधर चलने में, पानी जम जा रहा है, नाली उली सब ठेक के जाना पड़ रहा है, पूजा वूजा करने में भी दिक्कत हो जाएगा। अभी तो बरसात आता है, पानी जब पड़ता है तबे तो समस्या आता है, इससे तो ठीक ही रहता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।